बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड की बुक है। एक्सरसाइज यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। इफ़ लॉग बी, ये बेस है, लॉग 2 इज इक्वल टू 0.3010, लॉग 3 की वैल्यू गिवन है, लॉग 5 की वैल्यूज़ गिवन है, 3 वैल्यूज़ गिवन है 2, 3 एंड 5 की। देन एवेल्यूएट द फॉलोइंग विद लॉज ऑफ लॉगरिथम। इसको हमने एवेल्यूएट करना है और लॉगरिथम के लॉज को यूज़ करके हमने इसको एवेल्यूएट करना है, सॉल्व करना है और साथ में कोशिश करनी है कि जहाँ पर जो भी नंबर्स हैं वो 2, 3 और 5 में कन्वर्ट हो सके। इनमें मौजूद है तो ठीक, अगर इनमें मौजूद नहीं है तो हमने इनमें कन्वर्ट करना है ताकि हम इन ही वैल्यूज़ को यूज़ करके इसको एवेल्यूएट करें। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है लॉग 6 और 5 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस बी कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है, इसको आप इग्नोर करें, एज इट इज़ लिखते जाएं, बट यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको हमने जस्ट जो हमारे पास लॉग है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है। लॉग ये बी हमारे पास 6/5 है। सबसे पहले हमने यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई करना है, फ्रैक्शन वाला लॉ अप्लाई करना है। वो कौन सा लॉ है, वो है हमारे पास लॉग m डिवाइडेड बाय n विच इज़ इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास m है, ये हमारे पास n है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अप्लाइंग लॉ। अगर यहाँ पर हम ये लॉ अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास लॉग b 6 माइनस लॉग b हमारे पास क्या हो जाएगा 5। अब देखें 5 अपनी लास्ट फॉर्म में है, 5 को हम मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते और 5 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। क्या हम 6 को फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि 6 हमारे पास किसके इक्वल है, 2 × 3 या 3 × 2 के इक्वल है। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग b यहाँ पर हो जाएगा 2 × 3 माइनस लॉग b 5। अब यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट लॉ, 2 वैल्यूज़। लॉग के साथ जब भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ आए तो यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ हमने अप्लाई करना है। वो क्या है, लॉग mn इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। यहाँ पर हमारे पास ये वाला लॉ अप्लाई होगा क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आपने लॉगरिथम के लॉज यूज़ करके इसको एवेल्यूएट करना है। तो प्रोडक्ट जब भी आ जाए, प्रोडक्ट लॉ हमने अप्लाई करना है। ये बन जाएगा हमारे पास लॉग b2 प्लस लॉग b3 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस लॉग b5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लॉग 2, लॉग 3 एंड लॉग 5 जो कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है। लॉग 2 की वैल्यू क्या है, लॉग 2 की वैल्यू है 0.3010, फिर प्लस का साइन है। फिर लॉग 3 की वैल्यू है 0.4771, फिर माइनस का साइन है। और लॉग 5 की वैल्यू है 0.6990। यहाँ पर देखें, यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है 0.3010, फिर क्या है, प्लस का साइन है, फिर है 0.4771 जो कि इक्वल आता है हमारे पास 0.7781 के, 0.7781 के माइनस अब 0.699 इससे हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस 0.6990, इससे हमने माइनस करना है। तो हमारे पास वैल्यू जो आंसर आता है वो है 0.0791। ये हमारे पास वैल्यू है, इस क्वेश्चन का आंसर है। इस लॉग को जब हमने एवेल्यूएट किया है सिंपल फॉर्म में, साथ में ये वैल्यूज़ यूज़ करके, ये वाली वैल्यूज़ जो क्वेश्चन में गिवन है, इन वैल्यूज़ को यूज़ करके जब इस क्वेश्चन को एवेल्यूएट किया है तो हमारे पास ये आंसर आया है। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 हमारे पास है। पार्ट 2 है हमारे पास लॉग बी बिल्कुल जी के एंड में होता है 100 डिवाइडेड बाय 9। ये हमारा क्वेश्चन है। सेम सोल्यूशन में सबसे पहले हमने वैल्यू लिखनी है, अगेन क्वेश्चन लिखना है, लॉग बी 100 डिवाइडेड बाय 9। फ्रैक्शन लॉ जो हमारे पास कोशेंट लॉ है, हमने वो कोशेंट लॉ अप्लाई करना है। वो क्या है हमारे पास, लॉग m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग
एन, जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और माइनस में आ जाएगी। तो ये हमारे पास स्टेप बन जाएगा log b 100 माइनस log b 9, ठीक है। इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। अब देखिए 9 जो है अपनी लास्ट फॉर्म में नहीं है, 100 अपनी लास्ट फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 और 9 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 100 के फैक्टर्स क्या है, 2 5s are 10, 2 0s are 0, 2 25s are 50 और 5 5s are 25, 5 1 is 5। तो 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 10s are 100 भी लिख सकते हैं और आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो 10 की वैल्यू नहीं है, हमने कोशिश करनी है कि जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ नंबर्स गिवन है, जिन नंबर्स की वैल्यूज़ गिवन है हम उसी में कन्वर्ट करें। तो ये हमारे पास हो जाएगा log b 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5 माइनस log b, ये हो जाएगा 3 multiply 3। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करना है। प्रोडक्ट लॉ कौन सा है, हमारे पास है log m n इज इक्वल टू log m प्लस log n। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे तो 2 वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पर 4 वैल्यूज़ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने जस्ट प्लस प्लस का साइन लगाना है। ये स्टेप हो जाएगा हमारे पास log b2 प्लस log b2 प्लस log b5 प्लस log b5, इस तरह भी कर सकते हैं और इसको हम 2 स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। log b5 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास log 3b3 प्लस log b3। इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से कर सकते हैं, मींस के 5 पे स्क्वायर लेके लॉ अप्लाई करें और 2 पे स्क्वायर लेके लॉ अप्लाई कर लें, एक्सपोनेंशियल लॉ, और इस तरह सिंपल आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। log b की वैल्यू 2 की वैल्यू क्या है, log 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.3010, ठीक है। फिर प्लस हमारे पास 0.3010, फिर log 5 की वैल्यू क्या है 0.6990 प्लस 0.6990 और माइनस यहाँ पर हमारे पास जो ब्रैकेट हमने लगाया है, क्योंकि वो दोनों के बीच में ये प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हुआ है तो इसलिए ये माइनस इससे बाहर आएगा। यहाँ पर log 3 की वैल्यू है हमारे पास 0.4771 प्लस 0.4771। इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है 0.3010 प्लस 0.3 हमारे पास है 010, आंसर आता है हमारे पास 0.602 प्लस, अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं 0.6990 प्लस 0.6990, तो हमारे पास आंसर आता है 1.398 माइनस, अब इन दोनों को जो है प्लस कर लेते हैं तो 0.4771 प्लस 0.4771, आंसर आता है हमारे पास 0.9542, ठीक है। ये यहाँ पर करली ब्रैकेट हमने यूज़ किए, सारे सेम ब्रैकेट्स यूज़ करें ताकि जो है वैल्यू सेम जाए। अब यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 0.602 प्लस हमारे पास है 1.398, इनको प्लस करके हमारे पास आता है आंसर 2 और माइनस, अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे 0.9542, तो आंसर में से माइनस करेंगे 0.9542 तो हमारे पास आंसर आता है 1.0458, ये आंसर है इसका। इसको इसके सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो ज़्यादा इजी है कि अगर इसको हम ऐसे कर लें, लॉग हमारे पास यहीं पे मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर लॉग हमारे पास 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई लॉग हमारे पास 5 स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 2 स्क्वायर प्लस log 5 स्क्वायर, इस पे अप्लाई करेंगे तो ये log 2 प्लस 2 log
5। तो यहाँ पर आप सिंपल 5 की वैल्यू पुट करें और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, log 2 की वैल्यू पुट करें और 2 से मल्टीप्लाई करें। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है log b3 अंडर रूट हमारे पास है 450 और डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमने एवेल्यूएट करना है विद द हेल्प ऑफ लॉज, लॉगरिथम और जो वैल्यूज़ गिवन है। ये क्वेश्चन है log b और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 451/3 डिवाइडेड बाय 27 1/2। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन है, ये m है और ये n है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कोशेंट लॉ अप्लाई करना है, फ्रैक्शनल लॉ, जो हमारे पास है log m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू log m माइनस log n। नीचे वाली वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये को स्टेप हमारा होगा log b 450 की पावर 1/3 माइनस log 27 की पावर 1/3। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास पावर लॉ, अब इसमें पावर यूज़ हो रहा है तो पावर लॉ पहले अप्लाई करेंगे। पावर लॉ क्या है हमारे पास, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। यहाँ पर साथ साथ लॉ मेंशन करेंगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो ये हो जाएगा 1/3 log b और 450 माइनस ये हो जाएगा 1/3 log 27 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और 450 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 450 के फैक्टर्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले 450 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 पे करेंगे। ये हो जाएगा 5 4s are 20, 5 5s are 25, फिर 5 पे करेंगे, 9 5s are 45, 3 3s are 9 और 3 1 is 3। हमारे पास जो log के फैक्टर्स हैं वो क्या है, ये है 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि 3 भी 2 हैं और 5 भी 2 हैं। ठीक है, यहाँ पर -1/3 ये हो जाएगा log 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हैं और पावर में भी लिख सकते हैं। 1/3 यहाँ पर अगर हम लॉ अप्लाई करें तो पहले प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, ये बन जाएगा यहाँ पर log b2 प्लस log b5 स्क्वायर प्लस log b3 स्क्वायर। ठीक है, -1/3 और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर। 3 क्यूब, यहाँ पर 3 क्यूब हो जाएगा, 1 2 3 क्यूब में कन्वर्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पर 1/3 और ये मेरे पास हो जाएगा log b2 प्लस इसका पावर आ जाएगा, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल लॉ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 log b5 प्लस 2 log b3। यहाँ पर मैंने पावर लॉ इसलिए अप्लाई किया ताकि पिछला वाला क्वेश्चन में भी हम पावर लॉ अप्लाई कर सकते हैं, उसकी हेल्प से कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। माइनस ये हो जाएगा 1/3 इंटू ये पावर पहले आ जाएगा 3 log 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। तो 1/3 एज इट इज़। log 2 की वैल्यू क्या है, log 2 की वैल्यू है मेरे पास 0.3010 प्लस 2 log 5 की वैल्यू क्या है, log 5 की वैल्यू है 0.6990 प्लस 2 log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771 ब्रैकेट क्लोज माइनस log 3 की वैल्यू क्या है, log 3 की वैल्यू है 0.4771। यहाँ पर 3 कैंसिल हो गया इसलिए जस्ट log 3 की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर इनको प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगी वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और जहाँ पर एडिशन होगी सब्ट्रैक्शन होगी वो करेंगे। अब सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये है 2 मल्टीप्लाई 0.6990, आंसर आता है हमारे पास 1.398 प्लस अगेन हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4771 से, तो हमारे पास आंसर आता है 0.9542
माइनस 0.4771। अब इन तीनों को एट अ टाइम हम प्लस कर सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस नहीं है, तो इसको प्लस कर लेंगे। पहला है 0.3010 प्लस, सेकंड है 1.398 प्लस, थर्ड है 0.9 हमारे पास है 542 इक्वल है हमारे पास 2.6532। 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा 1/3, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2.6532 माइनस 0.4771। अब इसको हम डायरेक्टली 3 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास आंसर आता है 0, ये क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.6532 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0.4771। तो जब डिवाइड किया इसको, ये आया है 0.8844 माइनस 0.4771। अब इसमें से हम माइनस करेंगे 0.4771 को, तो आंसर हमारे पास है यहाँ पर आंसर है 0.4078, 0.4073। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 हमारे पास है log b 0.024। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट को ख़त्म करेंगे क्योंकि हमारे पास जस्ट log 2 की वैल्यू गिवन है, log 3 की वैल्यू गिवन है और log 5 की वैल्यू गिवन है। तो log b इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.024, पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो उसकी जगह 1 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 zeros। तो हमारे पास जो log b है, log b वो है 24 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 24, सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। तो फ्रैक्शन जब ख़त्म करेंगे, फ्रैक्शन वाला लॉ हम कोशेंट लॉ अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास है log m डिवाइडेड बाय n, किसके इक्वल है log m माइनस log n के। तो सबसे पहले हम इनके जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट कर लेंगे, log b 24 माइनस log b 1000। अब 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और 1000 को हम क्या कर सकते हैं 10 की पावर 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1000 के फैक्टर्स क्या हैं, यहाँ पर 10 10s आर हमारे पास 10 1 is 10 और 10 zeros are 0, 10 zeros are 0, 10 1 is 10, 10 zeros are 0 और यहाँ पर 10 1 is 10, यहाँ पर 10 की पावर 3 और फिर अगेन हम जो है 10 को 2 × 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 24 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2 में कन्वर्ट करना है, 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12 और यहाँ पर 2 3s are 6, 2 1 is 2। तो यहाँ पे कितने 2s है, 3 2s हैं और 1 3 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log b, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई log b 10 की पावर 3। सेम इसी तरह हम log b 2 की पावर 3 × 3 लिख सकते हैं, माइनस ये हो जाएगा लॉ अगर अप्लाई करें तो 3 log b और ये बन जाएगा 10। यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो log b 2 की पावर 3 प्लस log 3 बन जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3 log b और 2 × 5। यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3 log b 2 प्लस log b 3 माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पर इधर हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा log b 2 प्लस log b 5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ log 2 log 3 इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पर log 2 की वैल्यू क्या है, जो कि हमारे पास है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू है हमारे पास 0.4771 और log 5 की वैल्यू है 3 एज इट इज़। log 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस और log 5 की वैल्यू है हमारे पास
0.6990। इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में इसको प्लस करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 0.3010 हमारे पास आता है 0.903। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस 0.4771 एज इट इज़, -3 एज इट इज़, और इसको प्लस करते हैं 0.3010 प्लस हमारे पास है 0.6990, इससे हमारे पास आता है ओनली 1। आगे मज़ीद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आती है, कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे, 0.903 प्लस 0.4771 हमारे पास आ गया है 1.3801 माइनस 31 इज़ 3। अब 3 से माइनस करेंगे इसको, -3, तो हमारे पास आंसर आ गया है -1.6199। हमारे पास ये इसका आंसर आ रहा है। ये देखें यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ज़ाहिर 3 इज़ ग्रेटर देन 1.3, तो हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5। हमारे पास है log b और यहाँ पर है 7 अंडर रूट हमारे पास 52/5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन log b 7 हमारे पास इंडेक्स है 52/5। जो रेडिकेंड है वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो सबसे पहले इसके मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म कर लेंगे। ये हो जाएगा log b, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 5 25, 25 + 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, साथ में ये प्लस होगा, 25 26 27/5, और ये आ जाएगा 1/7। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है एक्सपोनेंशियल लॉ अप्लाई होगा। एक्सपोनेंशियल लॉ हमारे पास कौन सा लॉ है? ये है हमारे पास log m की पावर n = n log m। ये हमारे पास n है, ये 1/7 log b, और ये हो जाएगा 27/5। अब यहाँ पर फ्रैक्शनल लॉ अप्लाई होगा, 1/7 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, और ये बन जाएगा log b 27 - log b 5। 27 को हम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/7 क्या है? 27 के फैक्टर्स अभी हमने जो फाइंड आउट किए थे, इसको हम 3 की पावर 3 में लिख सकते हैं, और log b 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर अगेन एक्सपोनेंशियल लॉ जो है अप्लाई होगा, वो क्या होगा? हमारे पास 3 log b 3 बन जाएगा माइनस log b 5 एज इट इज़ आ जाएगा। इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1/7 और 3 एज इट इज़। log 3 की वैल्यू है 0.4771 माइनस 0.6990। इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगा 0.4771, तो हमारे पास वैल्यू आती है 1/7 एज इट इज़, और ये आ जाएगा 1.4313 माइनस 0.6990। अब इससे हम माइनस कर लेते हैं 0.6990 को, तो हमारे पास आंसर आता है 0.7। इसको मैं इधर ही कर लेती हूँ ताकि एक ही साइड पे क्वेश्चन मौजूद हो। तो ये हो जाएगा 1/7, और इसको जब मैंने माइनस किया तो हमारे पास आता है 0.7323। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 0.7323 डिवाइडेड बाय 7। इसको 7 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.1046। क्वेश्चन नंबर पार्ट का जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 को हमने एवेल्यूएट किया है। log 2, log 3, log 5 जो हमारे पास इसमें यूज़ हो रहे थे, इसकी वैल्यूज़ पुट करके हमने एवेल्यूएशन की है, तो हमारे पास ये आंसर आया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।